सर कल 3:20 पे मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया, जिसको मैं उठा नहीं पाया किसी कारणवश, क्योंकि मैं दूसरे फ़ोन पे बिज़ी था। और तभी उसके 2-3 मिनट के बाद मुझे पता चला कि मेरे तीसरे फ्लोर पे हमारे 2 और ऑफ़िसेज़ हैं, 302 और 303, जिसके अंदर कुछ लोग आए हैं जिनको मुझसे मिलना है। तो जनरली जो भी लोग मुझसे मिलने आते हैं वो एक अपॉइंटमेंट के साथ आते हैं, समय लेके आते हैं कि हमें मिलना है। तो मैंने पूछा कौन है, जो हमारा प्रोसीजर है। तो उन्होंने बताया कि ये लोग हैं, नाम नहीं बता रहे हैं और ऐसा है वैसा है। और फिर बाद में पूछा तो एक नाम बताया उन्होंने। मैंने कहा ऐसे किसी आदमी को मैं जानता नहीं हूँ। तो बोलते नहीं, पूछ रहे हैं कहाँ है वो, थोड़ा सा टेढ़ा लैंग्वेज बात कर रहे हैं, ऐसा हमसे कोई बात करता नहीं है। तो ऐसे करके बात हुआ। और उसके बाद तब तक ये सब हो रहा था, मैंने उस नंबर पे फ़ोन कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला था फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो मैंने कहा सर बताइए। तो बोले तेरे को फ़ोन करते उठाने का नहीं, ये सब बात किया उन्होंने। देन दी सेड कि कहाँ हो आप। मैंने कहा मैं बाहर हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। तो उन्होंने बोला प्रकाश सुर्वे साहब के ऑफिस आना है, चलो अभी। मैंने कहा सर अभी तो नहीं, मैं सैटरडे को टाइम दो आप, मैं आता हूँ। तो बोले 12 बजे आ जाओ। मैं बोला ठीक है। ये बात करके मैं रखा हूँ 3:35 फ़ोन। एग्जैक्ट 3 से 4 मिनट के बाद मैं यहाँ बैठा हुआ था, लंच का टाइम हो रहा था, तो लंच के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ था। और तकरीबन 3 से 4 लोग घुसे और सडनली उन्होंने मुझे देखा, बोला राजकुमार। फ़ोन पे किसी को बोला, हाँ एक यहीं पे है, जो मराठी में। और सडनली 18 से 20 लोग इस कैबिन में यहाँ पे और बाहर आ गए। और मेरे को कॉलर से यहाँ से घसीटते हुए वहाँ पे मुझे मारा, जो भी इंसिडेंट हुआ। और मारते हुए घसीटते हुए मुझे वहाँ लिफ्ट तक ले गए। और लिफ्ट से नीचे, और नीचे उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, 2 गाड़ियाँ थी, एक फॉर्च्यूनर थी और एक हुंडई की कोई कार है, वो गाड़ी थी। तो फॉर्च्यूनर में वो लोग चले गए और मुझे हुंडई में कुछ लोगों के साथ बिठाया गया पीछे। और वहाँ से मुझे दहिसर ईस्ट प्रकाश सुर्वे जी के ऑफिस ले जाया गया। वहाँ मेरी मुलाकात सुर्वे जी के जो पुत्र हैं राज सुर्वे जी, उनसे हुई। और वो जितने लोग हमारे यहाँ आए थे, जितने गुंडे बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो लोग उतने ही लोग वहाँ ऑलरेडी और जमा थे। तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे। मुझे वहाँ बिठाया गया और बोला कि ये, तो हम एक कंपनी है जिसके साथ बिज़नेस करते हैं, जिसके साथ हमारा एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। हमने तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए दिए हैं उनको डिजिटल लाइसेंस के अगेंस्ट में। और वहाँ ले जाके उसने वहाँ पे, वो पटना से है, आदिशक्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी का नाम है। तो उसके ओनर का नाम मनोज मिश्रा है। तो वो क्या है, वो काफ़ी पॉलिटिकली कनेक्टेड आदमी है व्हेन इट कम्स टू पटना। तो उन्होंने पटना से और स्टेटों के, यूपी और बिहार के स्टेट के थ्रू यहाँ पे वो पॉलिटिकल कनेक्ट लगा के कि हमारा चैनल छुड़वा दीजिए, हमारे पैसे तो नहीं है, क्योंकि पैसे वो मिसयूज़ कर चुके थे सारे। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ सुर्वे साहब के ऑफिस में आई होगी, जो मुझे समझ आया। और वहाँ से उन्होंने ये कार्रवाई की। वहाँ जब मुझे ये सब काम होते होते कुछ 40-50 मिनट हुए, और उसके बाद सडनली मेरे फ़ोन पे कंट्रोल रूम से फ़ोन आने लग गया कि आप कहाँ हैं। लेकिन मुझे मेरा फ़ोन छीन लिया गया, तो मेरी बात नहीं हो पाई। और तब सुर्वे जी को फ़ोन गया, या सुर्वे जी के ऑफिस में गया, उनसे बात हुई। तो उन्होंने पूछा कि आपने किसी को लिया है साथ में या उठाया है। तो उन्होंने मना किया, शायद जो भी, बिकॉज ही वॉज टॉकिंग इन मराठी, तो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। और मेरे को इमीडिएटली वहाँ से एक दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया, इसको यहाँ से लेके जाओ। और पुलिस वालों को, तो मेरा फ़ोन मुझे अब वापस दे दिया गया तकरीबन 40 मिनट बाद। और उसके बाद वो लोग मुझे वहाँ ले गए, और वहाँ जितने भी लोगों के फ़ोन आ रहे थे हमको, उनके फ़ोन वही उन्हीं के लोग उठा रहे थे और स्पीकर पे रख के मुझसे बात करने को बोल रहे थे, म्यूट करके आप बात कीजिए, ये बोलिए। जैसे पुलिस में जो कांस्टेबल थे या जो इंस्पेक्टर साहब थे, वो मुझे बोले थे आप ठीक हैं। तो मैं बोले हाँ मैं ठीक हूँ, आप लोकेशन बताइए। मैंने वो एक सीक्वेंस है पूरा। तो ये बात हुई उनसे, तो उनको बताया, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बोला कि आप लोकेशन क्यों नहीं बता रहे। मैंने कहा मुझे खुद नहीं मालूम मैं कहाँ पे हूँ। तो बोले हम सुर्वे साहब के ऑफिस आ रहे हैं। तो मैंने बोला आ जाइए। लेकिन मैं सुर्वे साहब के ऑफिस से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था। वहाँ से फिर मैं, ये सब होते होते फिर मेरे को एक 100 रुपये का स्टैम्प पेपर दिया गया, जिस पर मेरी ही हैंड राइटिंग में मुझे लिखवाया गया कि आपने जो पैसे दिए हैं, जो एग्रीमेंट किया है उस आदिशक्ति फिल्म के साथ, जिसमें उन्होंने मेरे पर बहुत सारी पिस्टल और जो भी उनका औजार थे, जो भी चीज़ें, वो सबका दबाव देके, प्रेशर देके, बल समझ, मतलब उन लोगों का
और मुझसे वो पेपर पे पूरा लिखवाया गया कि जो भी एग्रीमेंट हमारा उनके साथ हुआ है 2021 और 2022 में, जिसके तहत हमने उनको 8.5 करोड़ रुपए दिए थे, वो आज से अमान्य है, रद्द किया जाता है और अब कोई लेन देन नहीं होगा। और उस पर मेरे सिग्नेचर 2 पेजेस हैं, दोनों पे साइन ले लिए गए और डेट और वो सब डाल के ले लिया गया। और फिर तब तक पुलिस का कंटिन्यूसली फ़ोन आने लग गया 2-3 जगह से, और भी मेरे जो दोस्त लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली, सब लोगों ने इधर उधर फाइंड आउट करना शुरू किया। तब तक प्रेशर बन चुका, तो इन लोगों ने मुझे वहाँ से एक तीसरी जगह शिफ्ट किया, एक छोटी सी ऑफिस है, वहाँ से फिर मेरा फ़ोन छीन लिया मेरे से, इसको बात मत करने दो। और वहाँ जब ये पूरा इंसिडेंट जब डॉक्यूमेंट हो गया, ये हो गया, तो फिर वहाँ से मुझे उस तीसरी जगह से ऑटो में बिठा के 2 लोग सुरवे जी का जो मेन ऑफिस है, जहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम ले गए थे, वहाँ लाके ड्रॉप किया। वहाँ पे मुझे सुरवे जी के ऑफिस ले जा रहे थे अंदर, बाहरी पुलिस वाले मिल गए मुझे। तो जब जो इंस्पेक्टर साहब मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे वो मिल गए मुझे वहाँ पे, तो मुझे बाई फेस तो पहचानते नहीं थे, तो मेरी टीम थी वहाँ पे, ऑफिस के बच्चे पहुँच गए थे, तो उन्होंने बताया ये है राजकुमार, तो उन्होंने मुझे लिखा के एकदम फटाफट प्रॉपर रेस्क्यू किया और गाड़ी में बिठा दिया, और वहाँ से हम लोग गोरेगांव पुलिस स्टेशन आ गए थे। बाकी यहाँ आने के बाद प्रॉपर FIR और जो क्या था उन्होंने क्या होगा। सर आप मुझे एक बात बताइए, ये जो मुझे मारा गया है, इसमें ये जो ऑफिस में मारना, पिस्टल लगाना, ठीक है, ये सब काम करना, ये जो किया गया है, ये काम मनोज मिश्रा जो आदिशक्ति वाले उनके बस का नहीं है। देखो आपको मालूम है ना कि कोई काम अगर कोई करता है तो किसके बोलने पे करता है, किसके कहने पे करता है, ठीक है। तो ये आपको किसी से बात करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कीजिए, तो ये कहीं ना कहीं से वो वहीं से आया, क्योंकि और जब मैं वहाँ पहुँचा तब तक मुझे सब ये सिर्फ ये बोले थे मेरा बाप है। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे सामने मिला ना, जब वहाँ सुरभि साहब के ऑफिस पहुँचा तो राज सुरभि सामने ही था मेरे साथ, तो सब बात हुई है मेरी वहाँ पे कि ये जो अभी है इसको ख़त्म कीजिए, इनका चैनल वैनल छोड़ दीजिए, ये हमारे भाई हैं, मित्र लोग हैं, ये सब ख़त्म कर दीजिए, इसमें कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। और क्या नाम है, पैसे वैसे जो भी आपके बनते हैं वो आपको जैसे आपसे मिल जाएंगे। और वहाँ जो मारना पीटना जो था वो सब मैंने FIR में बोला है, वो किया हमने। राज के सामने नहीं, राज अलग ले जाएंगे, महाराष्ट्र में नहीं थे जहाँ सही कराया, मारा उनके सामने, जहाँ पेपर सही कराया वहाँ राष्ट्र में नहीं, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो था ही ना उन्हें। पूरा बताइए राज सुर्वे का इसमें क्या रोल आपको दिखाई पड़ता है। सर राज सुर्वे नहीं कराया ना, नहीं रोल, वेन्यू से रोल क्या दिखाई देता है, समझो मेरे को यहाँ से जब उठा के ले गए मार पीट के, तो मुझे सबसे पहले उस ऑफिस में ले गए जहाँ राज सुर्वे बैठा हुआ था। उन्होंने यही बोला कि ये सब मैटर सॉर्ट करो, ख़त्म करो इसको, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। और बाकी गाली गलौच यार मैं क्या बोलूँ अभी आपको, बहुत गंदी गंदी गालियाँ, फैमिली, वो सब चीज़ें हैं उसमें, कैमरा में क्या बोलना है, गाली गलौच समझ नहीं आता मुझे। आपके FIR में ये है कि AD के केस करवा दूंगा और एक महिला का स्टेशन पे लगा दूंगा, इस तरह की धमकी देगी, वो कौन दी? जी मैं नाम नहीं जानता उन लोगों के, वो उन्हीं के गुंडे थे जितने जो यहाँ आए थे ना, वो 18 लोग मेरे साथ तीनों जगह पे गए थे। तो उनमें मैंने जो CCTV फुटेज सबमिट किया उसमें मैं सबको रिकॉग्नाइज करता हूँ। आई डोंट नो द नेम्स बट आई नो बाय फेस ऑल ऑफ देम। मनोज मिश्रा से आपका क्या रिलेशन है, कैसा करार है और क्या डिस्प्यूट किस बात पर? मनोज मिश्रा का एक म्यूजिक लेबल है आदिशक्ति फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, उनके 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर। और मनोज मिश्रा जो है उन्होंने, हम ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो मेरी कंपनी है, हम डिजिटल लाइसेंस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यूट्यूब, सावन, गाना, स्पॉटिफाई, बड़ी बड़ी जो कंपनी है इनका डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो हम म्यूज़िक कंपनी से लाइसेंस लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म को बेचते हैं। तो जो भी पैसा प्लेटफॉर्म से आता है हमको, हम उसमें अपना परसेंटेज रखते हैं, बाकी आप सामने वाली पार्टी को देते हैं। तो जो सामने वाली पार्टी को हमने पैसा दिया तो उसको हमने 5 साल का पैसा इकट्ठा दे दिया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना सके, बट उसने वो फंड्स मिसयूज़ कर लिए, वो पैसे उसके ख़त्म हो गए। तो अब उसके पास कंटेंट बनाने का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तो उसमें एक कमिटमेंट होती है ना कि आप इतना कंटेंट बनाएंगे, इतने गाने बनाएंगे, इतने म्यूजिक वीडियो बनाएंगे, वो सब उसने बनाया नहीं। व्हेन वी आस्क्ड हिम कि आप क्यों नहीं बना रहे, तो बोले पैसे खत्म हो गए मेरे पास। पैसे खत्म हो गए तो आपको कंटेंट तो बनाना पड़ेगा, तो हमने दोबारा उनको फंड दिया अभी कुछ 1 महीने पहले दोबारा से, और उसका भी उन्होंने कंटेंट नहीं बनाया और सडनली ये रूट ले लिया उन्होंने। ये सब करवाने के पहले भी कभी मिल के गए थे? हाँ, कई कैंसर सेटल कीजिए कुछ, पिछली बार भी आए थे वो हमसे बात करने,
हमने उनको समझाया, उन्होंने बोला मेरा फंड्स का प्रॉब्लम है। सितंबर 2022 में हमारा फंड्स का प्रॉब्लम है, हमारे पैसे ख़त्म हो गए, हमें पैसे दीजिए। हमने उनको फिर पैसे दिए। हमारा एक और एग्रीमेंट हुआ, अमेंडमेंट हुआ 24 सितंबर 2022 को, और उसमें हमने उनको दोबारा पैसे दिया और लाइसेंस फीस को एक्सटेंड किया कि अभी हम 3 साल का या 5 साल का कर देते हैं उसको, और हम आपको एडिशनल पैसा देते हैं, एटलीस्ट काम कीजिए, क्योंकि पुराना तो खर्च कर दिया आपने, जो भी आपने किया उसमें खर्च हो गया पैसा। बट अब नया जो कंटेंट बनाना है, क्योंकि बिना पैसे के काम होएगा नहीं, तो वो पैसा उन्होंने लेके 6 महीने काम किया, टूटा फूटा जैसा भी। और फिर से जब मार्च आया, ये फरवरी एंड और मार्च में फिर से इन्होंने वही काम चालू कर दिया। मेरे को पहले भी फ़ोन आए हुए हैं, यूपी से भी आया है, दिल्ली सेंटर से भी कराया है, लखनऊ से भी आया है। बट क्या है, सबने प्रॉपर तरीके से बात की, हमको बुलाया गया, हम गए, हमसे बैठ के पूरा मुद्दा समझा गया, हम अपने लॉयर के साथ गए, हमने समझाया, मैं बोला ठीक है। ये मारपीट वाला सिस्टम थोड़ा सा सरप्राइजिंग और शॉकिंग है। चाहते क्या थे? वही कि पैसा खा लिया, चैनल उनका उनको वापस मिल जाए, दूसरी पार्टी को देके 8-10 करोड़ और उठाएं और उनको भी ऐसे परेशान करें जैसे मुझे कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो चैनल है, मेरे पास मॉर्गेज है, और समझिए लाइसेंसिंग है ना, वो आपको मैं अगर पैसे दे रहा हूँ तो मैं उसका लॉक इन साइन करूँगा, तो मैंने लॉक इन साइन किया हुआ, वो लॉक इन वो पूरा नहीं करना चाहते। जो कंटेंट उनको, जैसे आप घर पे लोन लेते हैं तो आप ईएमआई भरते हैं, अगर आप ईएमआई भी भरोगे, बाउंस हो जाएगी 3 ईएमआई, तो आपको नोटिस आने लगेंगे, राइट। तो आप बैंक में जाके उस बंदे को नहीं मारना शुरू कर दोगे जिसने लोन सैंक्शन किया है। तो वो प्रोसेस है। इन्होंने किसी ने डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं। मैंने बोला भी आप हमारा एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, बट उन्होंने कोई एग्रीमेंट देखने की जरूरत नहीं। बोला नहीं नहीं, वो सब नहीं देखने का अपने को, वो क्या कर रहे हैं देख के, बोल रहे हैं भाई है तो ख़त्म करो उसको, छोड़ दो चैनल, अभी छोड़ दो। नहीं तो रीजन क्या दे रहे थे सेटलमेंट करने के लिए? नुकसान हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, आप कंटेंट क्यों बना रहे हो? कंटेंट हम कहाँ से बनाए, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे ऑफिस में जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनको सैलरी देने के पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पटना में 4 माले की ऑफिस बना ली है, घर बना लिया है, 2-2 फॉर्चूनर, एक फॉर्चूनर खरीद लिए, इधर उधर पैसा खर्चा कर दिया ना। तो जब आपने बिजनेस का पैसा घर में लगा दिया तो बिजनेस तो नहीं होएगा। अब बिजनेस नहीं होगा तो उसका ईजिएस्ट रूट है पॉलिटिशियन के थ्रू आप आ जाइए। लीगल वो हम आ नहीं सकते, क्योंकि लीगली वी आर एब्सोल्युटली राइट। हमने जो एग्रीमेंट में लिखा, हमने वो फॉलो किया, जो एग्रीमेंट में हमने पेमेंट टर्म डाली, वो पेमेंट उनको दी, जो जो उनको डिलीवर करना था उन्होंने डिलीवर नहीं किया।